राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के निर्देशानुसार बैठक में आए सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और सभी प्रकोष्ठ के मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि 28 नवंबर 2023 को पार्टी की स्थापना दिवस हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में मनाने का फैसला लिया। इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे थे और स्थानीय नेताओं के द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आत्मा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सब कुछ है, इसलिए पार्टी ने उनके कर्म भूमि हाजीपुर में यह स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर पूरे देश भर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अनुयायी हाजीपुर पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होकर स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे। श्रीमती मित्रा ने बताया कि हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि वह जब तक जीवित रहेंगे हाजीपुर की सेवा करते रहेंगे। इससे वहां की जनता उत्साहित है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग कर रही है। हम एक ऐसे राज्य के पार्ट है जिस राज्य में 30 सालों से कुछ ऐसा बड़ा, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या चाहे कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करने में हम हमेशा पीछे रह जाते। चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे वो लिटरेसी की रिपोर्ट हो, हर चीज में बिहारी आगे है, लेकिन बिहार आज भी पीछे है। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें हमारे राज्य में चारों तरफ दंगे, खून और दुष्कर्म से हमारे राज्य को बचाने में असमर्थ हमारे ऑनरेबल सीएम और हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम दोनों को हम यही बोलना चाहेंगे कि अचानक से आपके हाथ में महागठबंधन के साथ जाते साथ ही चीजें पता नहीं क्यों इतना खराब हो गया। अभी हाल फिलहाल में लखीसराय में आप देखिए कैसे छठ से लौटती हुई परिवार को गोलियों से भून दिया जाता है, जबकि उनको बहुत पहले से ही बहुत सारी धमकियां मिल रही थी। लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, जोर जबरदस्ती उनके साथ शादी दी। आज मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए भी, 21वीं सदी में हम लोग हर वो चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग हर जगह हर चीज को एक सर्च में पा सकते हैं। तो क्यों बिहार की ये स्थिति आज भी वही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कास्टिज्म के नाम पर, कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी के नाम पर, कहीं ना कहीं ये सोच बदलने में हम सब असमर्थ हुए। और बहुत दुख होता है ये देखकर कि उस पर्टिकुलर जगह के बोलिए या फिर कहीं कोई भी जगह के प्रशासन जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे रक्षक हैं, वही आजकल इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है बिहार की ये स्थिति देखकर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है 2024 में इलेक्शन के वक्त हम लोग किस सोच के साथ, किस एक साहस के साथ हम अपने माताएं बहनों को बोलें कि भाई आप मतदान करके अच्छे और एक प्रॉपर डेवलप बिहार की कल्पना करें। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक है। उन सारे इलाकों के जहां जहां दंगे हो रहे हैं, जहां जहां लोगों के साथ गोलियों से भून दिया जा रहा है, जहां पे औरतों की सुरक्षा आज भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन सारे जगह पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे पहले ऑनरेबल सीएम साहब, ज्ञान आपने विधानसभा में देने के बाद, जातीय जनगणना हो या आपके अचानक से जो रिजर्वेशन की बात हो, वो सारी चीजें बात की बात, लेकिन जो लोग बिहार में बचे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी सुरक्षा की सोच क्या आपके अंदर नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ की आधी आबादी तथा साथ साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी बचे कुछ बिहार के लोग हैं, वो आराम से सांस ले? बहुत दुख की बात है कि बार बार लगातार चीख चीख के एक ही बात हम लोग बोल रहे हैं, नहीं संभल रहा है, इस्तीफा दीजिए, ताकि हम लोग एक ऐसे लीडर की कल्पना कर पाए जहां पे कास्टिज्म को छोड़कर एक डेवलपमेंट की बात हो। 28 नवंबर को हाजीपुर में बहुत ही बड़े संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय जितने भी बड़े वरिष्ठ लीडर्स हैं, प्रदेश के मुख्य जितने भी लीडर्स हैं और कार्यकर्ता, सब मिलके बहुत ही बड़े तरीके से हम लोग अपना स्थापना दिवस 28 नवंबर को हाजीपुर में मनाने वाले हैं। और उस दिन हम लोग 2024 की लोकसभा चुनाव की, आगे आने वाले
किस ढंग से हम लोग एनडीए के साथ हैं, किस ढंग से आगे जाएंगे, सारे चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको मिलेगी। बहुत खुशी होती है 28 नवंबर के बारे में बात करते हुए। संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने कभी इतना बड़ा ड्रीम, इतना बड़ा सपना देखा था, जिनके वजह से आज हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, हमारे सांसद श्री प्रिंस राज जी के नेतृत्व में वहाँ पे बहुत ही बड़े संख्या में, बहुसंख्या में सब आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिहार की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम में हम लोग आने वाले चुनाव के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और साथ में आप सबको छठ पूजा की बहुत सारी बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलके इस कार्यक्रम को बहुत 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 सक्सेसफुल के साथ साथ हम सब उस दिन वहाँ पे होंगे, हम भी वहाँ पे होंगे, हमारे बाकी बहनें भी वहाँ पे होंगे। और हम चाहते हैं कि हम लोग मिलके हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का साथ रहें और साथ दे के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। सक्सेस का मूल मंत्र एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ ना जात ना पात करे सबकी बात, जैसे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बोल के गए थे। उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के सोच के साथ हम लोग उस दिन बहुत ही बड़ी संख्या में सब लोग रहेंगे। और हम चाहेंगे हमारे पार्टी के हर जगह से जितने भी लोग, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी वरिष्ठ हमारे नेता लोग हैं, हमारे वरिष्ठ जितने लीडर्स हैं, सब उस दिन आए और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करें। बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है, हम लोग भी उस दिन वहाँ पे रहेंगे। इसी को कहते हैं नई आगाज़, और इस नई आगाज़ के साथ हम सब आपसे मिलेंगे 28 नवंबर को हाजीपुर में।